के 5 पार्ट करा चुके हैं, ठीक है ना, 5 पार्ट जिसमें हमने प्रॉपर्ली चीज़ों को डिस्कस किया है, ठीक है ना। कहीं क्वेश्चंस किए हैं तो कहीं पर आपके क्या है दोस्त, थ्योरी का पार्ट हमने कवर किया है। लेकिन आज ये हमारी कौन सी क्लास है, आज ये हमारी छठवीं क्लास है। मैंने यहाँ पर नहीं इसे मॉडिफाई कर पाया है, ठीक है ना। तो ये आज 6वीं क्लास है, छठवीं क्लास है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये आपकी 5वीं नहीं, ये कौन सी क्लास है, ये 6वीं क्लास है, ठीक है ना। तो भाई नंबर सिस्टम की आपकी 6वीं क्लास है, जिसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, ठीक है ना। कुछ और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। छठवीं क्लास है दोस्तों आपकी, ठीक है ना। तो देखिएगा जरा, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले तो पिछली कुछ बातों का रिवीजन लगाना चाहूँगा। मैंने जो भी बताया था वो सब कुछ क्या आपको अभी तक समझ में आया है या नहीं। अगर कोई भी किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत है तो वो क्या कर सकता है, मुझे बीच में ही रोक के चीज़ों को क्लियर कर सकता है, ठीक है ना। वैसे ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं कि आपको कोई भी समस्या हो। पहली बात, हमने कल आपको कुछ बातें बताई थी जिसमें हमने कहा था कि भाई मेरे कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, कैसे होगा, और उसमें क्या ऐड करें या फिर क्या घटाएं तो कोई भी नंबर क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इस बात के लिए मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने कहा भाई मेरे एक नंबर है मेरे पास 173, ठीक है ना। भाई मेरे मेरे पास एक नंबर है 173 और इसका मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है दोस्त कितने से, गुणा किया है मैंने कितने से, 179 से। भाई इन दोनों का गुणा करके मुझे ये बताना है कि भाई मेरे इसमें से कौन सी, इसमें कौन सी कौन सी संख्या, कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है ना। ये मिनिमम संख्या मुझे निकालनी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा छोटी से छोटी संख्या, मतलब मिनिमम नंबर ऐसा मुझे चाहिए होगा। तो मैंने आपको इसके लिए बताया था कि देखिएगा जब भी नंबर करीबी होंगे, एक दूसरे के करीब के होंगे, आप क्या करेंगे, इन दोनों का लेते हैं दोस्त डिफरेंस। डिफरेंस कितना हो गया जी, 6 हो गया, और 6 का करते हैं आधा। अब देखिएगा, अब मुझे जो 6 का आधा आया वो आया 3। मुझे जो मेरा प्रोसीजर है उसमें मुझे क्या करना है, 733 जो नंबर है उसे लिख लीजिए, और यहां पर भाई मेरे प्लस कर लीजिए 3 और माइनस भी कर लीजिए 3, ठीक है ना। पहला काम। दूसरा काम है, दूसरा नंबर है मेरा 179। इसमें पहले मैं -3 करूंगा और फिर से मैं प्लस का 3 करूंगा। देखिए नंबर मेरे पास अब भी वही है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहां से मेरे काम का नंबर मुझे मिल जाएगा। क्या देखिएगा, इन दोनों को अगर मैं एक साथ लिख लूं और इन दोनों को मैं एक साथ लिख लूं तो आप कहेंगे जी ये हो जाएगा 176, 176 -3, और ये वाला नंबर हो जाएगा 176 +3। आप जरा ये बताओ ये क्या वर्गांतर है, आपने पढ़ा होगा वर्गांतर क्या होता है, तो a+b इंटू a-b यदि कहीं पर भी होता है तो इसका मतलब होता है दोस्त क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो मुझे जरा ये बताइए कि ये एक तरह से लिखा क्या है, a+b और a-b लिखा है, तो आप इसे कह सकते हैं साहब ये हो जाएगा 176 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं 3 का स्क्वायर यहां से हटा दूं तो आप कहेंगे ये 176 का परफेक्ट स्क्वायर बचेगा, और ये हटाने के लिए आपको इसमें ऐड करना होगा कितना, 3 का स्क्वायर दैट इज 9। तो 9 एक ऐसी संख्या है, 9 एक मिनिमम ऐसी संख्या है जिसे मैं 173 इंटू 179 के गुणा में से क्या करूंगा, सॉरी गुणा में जोड़ दूंगा, तो बात बन जाएगी, ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कौन सी संख्या घटाई नहीं, सॉरी जोड़ी जाए, मैंने ये गलत लिख दिया, कौन सी संख्या जोड़ी जाए,
ठीक है ना, जोड़ी जाए तो नंबर क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब देखिएगा इस टाइप के आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना, और उम्मीद करता हूं कि आज के बाद से ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप इस क्वेश्चंस को लगाने में किसी भी टाइप का कोई भी संकोच या किसी भी टाइप का कोई जो एक्स्ट्रा समय है वो आप लगाएं, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप बहुत ही आसानी से चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है ना, आप बहुत ही आसानी। हाँ जी, तो मैं एक बार आपके कमेंट वगैरह ओपन करके रख लेता हूं, जिससे मान लेता हूं कि कोई विद्यार्थी भूला भटका मुझे कभी कमेंट कर दे तो उसे चीजें समझ में आ जाए, ठीक है ना। पहली बात, अब देखिएगा जब इतनी बात आपने समझ ली तो मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, मैं कल जैसा ही एक क्वेश्चन और कराना चाहूंगा, 3 3 7 4 9 इंटू 3 3 7 50, ठीक है ना। आप देखिएगा ये भी दोनों करीबी नंबर हैं, यहां दो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, यहां दो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। देखिएगा कौन सी संख्या, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जोड़ी जाए, ठीक है ना, जोड़ी जाए, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है घटाई जाए, घटाई जाए, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन सी संख्या जोड़ी जाए या कौन सी संख्या घटाई जाए कि नंबर के संख्या के परिणामी संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चंस बहुत आसान है, ठीक है ना। अब देखिएगा आपको क्या करना है, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर घटाने की बात करूंगा, अगर घटाने की बात करूंगा, घटाने की बात करूंगा तो इसका मतलब यह है कि ये नंबर कुछ ज्यादा है, ये नंबर कुछ ज्यादा है, और अगर जोड़ने की बात करूंगा इसका मतलब यह है कि ये नंबर कुछ कम है, ये नंबर कुछ कम है। कम होगा तो जोड़ेंगे और ज्यादा होगा तो घटाएंगे। आप देखिएगा एक ही क्वेश्चन है, दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक आपसे पूछा जा सकता है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, जोड़ी जाए कि संख्या भाई मेरे क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जोड़ने के लिए ये होगा, देखिए दो नंबर है मेरे पास जिसमें मैंने देखा कि भाई एक नंबर दूसरे से एक कम है, एक कम है, आपको क्या करना है इसमें जोड़ना है कुछ, इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर कुछ कम होगा, ये नंबर कुछ कम होगा, ठीक है ना, कुछ कम होगा, और मुझे जोड़ने वाला निकालना है भाई मेरे। तो आप क्या करेंगे देखिएगा जरा, 3 3 7 4, अब देखिएगा ये 7 4 9 जो है ना, यहां पर दो तरीके से मैं लिख सकता हूं चीजों को, ठीक है ना। एक तो मैं आपसे ये कह सकता हूं क्योंकि मुझे जोड़ने वाली संख्या चाहिए होगी, तो इसका मतलब इस नंबर में कुछ कमी आनी चाहिए, कुछ कमी आनी चाहिए। मैं इस बात को लिखते समय क्या करूंगा भाई, मैं लिखते समय इसे ना एक काम करता हूं, एक बढ़ा लेता हूं, तो आप कहेंगे सर ये 750 लिख लिया जाए और -1 कर दिया जाए तो बात बन जाएगी, और यहां गुणा फिर से किसका किया जाएगा, 33750 का। आप ये बताओ यहां इसका गुणा करेंगे तो यहां पर कितना मिल जाएगा, 33750 का होल स्क्वायर, और माइनस होगा मेरे दोस्त 33750 इतनी ही संख्या यदि मैं ऐड कर दूं इसमें तो ये नंबर एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या बनेगा भाई मेरे, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब मैंने दूसरे केस की बात की, ये तो हुआ मेरा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन अगर मुझसे पूछा गया है कि कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए, इसका मतलब ये नंबर ज्यादा है, ये नंबर ज्यादा है। अब देखो यहां मैंने देखा कि ये नंबर भाई मेरे छोटा है, ये नंबर बड़ा है, और नंबर क्योंकि ज्यादा है मुझे घटाना है, तो भाई मैं क्या करूंगा, बड़े वाले को छोटे के फॉर्म में लिख लूंगा, छोटे के फॉर्म में लिख लूंगा 33749, और अगर मैं इस नंबर को लिख लेता हूं 33749 प्लस 1, तो देखना ये कुछ ज्यादा आ जाएगा, किसी नंबर के स्क्वायर से कुछ ज्यादा आ जाएगा, और उतना घटा दूंगा तो मेरी बात बन जाएगी, ठीक है ना। तो आप ये कहेंगे 33749 का स्क्वायर प्लस 33749, अगर मैं यही वाला नंबर इसमें से क्या करूं, घटा दूं तो बात बन जाएगी, ये नंबर इसका स्क्वायर बन जाएगा। अरे बोलो ना, बात से सहमत है। चलिए भाई, इतनी बात आप सभी को उम्मीद करता हूं कि समझ में जरूर आई होगी।
मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। अभी तक आप ये बताइए जरा, जो भी मैंने बताया आपको क्लियर हुआ या नहीं? आपको मैंने जो भी बताया आपको क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है ना। देखिएगा, आज हम बात करेंगे दोस्त उन नंबर्स की जो क्या होंगे, रिकरिंग नंबर्स, ठीक है ना। रिकरिंग नंबर्स मतलब रिपीटिंग नंबर्स, पुनरावृत्ति जिन नंबर्स की होती है उन नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है ना। रिपीटिंग नंबर, रिकरिंग नंबर्स। अब ये रिकरिंग नंबर्स क्या होते हैं? पुनरावृत्ति जिन नंबर्स की होती है उन्हें हम बात करेंगे, ठीक है ना। रिकरिंग डेसिमल नंबर, इसे डेसिमल और लिख लीजिए, ठीक है ना, ज्यादा बेहतर होगा। वैसे नंबर सिस्टम के बारे में मैंने आपको प्रॉपर्ली जो इनका डिफरेंशिएशन होता है, कैसे कैसे कौन कौन से नंबर होते हैं, ठीक है ना। रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है ना। अब ये रिकरिंग पुनरावृत्ति जो डेसिमल नंबर है, दशमलव संख्या पद्धति है, उसमें हमने आपसे ये कहा था, देखिएगा कुछ एक नंबर ऐसे होते हैं, जैसे मैंने लिखा 2/5, और 2/5 को अगर हम भाई मेरे पॉइंट में लिखेंगे, दशमलव में लिखेंगे, तो आप भाई मेरे जीरो लगाते हैं और पॉइंट लगाने के बाद भाई मेरे जीरो बढ़ा लेते हैं, 20 हो जाता है, तो 4 पंजे 20, और ये नंबर आपका क्या है, यहीं पर शांत हो जाता है, तो ये आपका रिकरिंग नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया भाई मेरे, कितना, 1/3। अब देखिएगा 1/3 को जब हम सॉल्व करते हैं तो पॉइंट देखिएगा जरा, पॉइंट कितना आता है, तो आप कहेंगे भाई मेरे पॉइंट के बाद यहां 10 हो जाता है, 3 3 जा 9, अगेन 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और ये क्रम इसी तरह से चलता रहता है इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो इस नंबर को ही हम लोग बोल देते हैं दोस्त रिकरिंग नंबर, और इसे लिखने का तरीका होता है क्या, 3 बार, 3 पर बार हम लगा देते हैं, एक भाई मेरे, एक इस पर इसे टोपी पहना देते हैं भाई मेरे, और यही आपका हो जाता है रिकरिंग नंबर। बात से सहमत है या नहीं? ठीक है ना। आप देखेंगे एग्जाम चाहे जो भी होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, और बिल्कुल प्रॉपर्ली एक एक चीज को हम समझेंगे, किसी भी टाइप की कोई हेडेक नहीं लेनी है, और आपको 100% समझ में आएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है, ठीक है ना। और ये आपको समझ में आएगा ही आएगा। अब सुनिएगा, समस्या ये आती है कि दोस्त अगर कोई भी रिकरिंग नंबर हमें दे रखा होता है, तो हम इसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये रिकरिंग नंबर तो है ही, रिकरिंग नंबर तो है ही, साथ ही साथ में ये आपका रेशनल नंबर भी होगा, रेशनल नंबर, ठीक है ना। कैसे होगा रेशनल नंबर? रेशनल नंबर के लिए आपने कहा था कि भाई मेरे इसकी प्रॉपर्टी होती है कि P/Q ये नंबर होना चाहिए, इसके फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, जहां Q इज नॉट इज इक्वल टू, Q इज नॉट इज इक्वल टू भाई मेरे, ये Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। P/Q के फॉर्म में मुझे इस नंबर को लिखना है। आप मुझे ये बताइए, ठीक है ना, आप मुझे ये बताइए कि भाई मेरे .3 को देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास नंबर है भाई मेरे रिकरिंग नंबर .3333, ये नंबर हर एक बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। और इसका मुझे फ्रैक्शन बनाना है, तो आप ये मान लीजिए कि x की वैल्यू है भाई मेरे .333333। आप कहेंगे अगर मैं 10 का गुणा कर लूं, देखिएगा जरा प्रोसीजर समझिएगा, मैंने कहा 10 का गुणा कर लेता हूं तो ये नंबर हो जाएगा भाई मेरे कितना, देखिएगा 10 का गुणा यहां भी करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 3.3333, और ये क्रम इसी तरह से इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, ठीक है ना। आप यदि इस वाले नंबर में से इसे घटा देंगे, तो आपको मिलेगा यहां से 9x, और ये 9x बराबर होगा कितने के, 3 के। अरे भाई ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू सारी की सारी दोनों में इनफाइनाइट तक है, तो आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो यहां पर आपको वैल्यू मिलेगी क्या, 3। आप जरा जल्दी से मुझे ये बताओ कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 3/9 हो जाएगी, 3/9 हो जाएगी। सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये 1/3 हो जाएगा। ये बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मतलब यदि मैं आपसे ये कहूं कि भाई मेरे पास कोई एक नंबर है, जैसे मैंने कहा
0.3 भाई मेरे 0.3 मेरे पास एक नंबर है, रिकरिंग नंबर है, तो इसका अगर मुझे फ्रैक्शन लिखना है तो देखिएगा मैं लिखूंगा 3/9। अरे भाई जितने नंबर्स इसके बाद रिपीट हो रहे हैं उतने ही अपॉन में 9 आ जाएंगे, ठीक है ना। एक और बात मैंने कहा पॉइंट, मान लेता हूं कि 2 भाई मेरे रिपीट हो रहा है या 0.7 रिपीट हो रहा है भाई, ठीक है ना 7, तो इसे मुझे अगर फ्रैक्शन में लिखना होगा तो मैं लिखूंगा जी 7/9, ठीक है ना। और इसी तरह से मैंने ये कहा कि भाई मेरे 0.444 या 4 बार है, तो इसे हमें लिखने के लिए क्या करना होगा, 4/9 लिखना होगा। बात से सहमत है या नहीं, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आई। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात मैंने कहा जरूरी थोड़े ही नहीं है कि भाई मेरे एक ही नंबर इसके बाद रिपीट होगा। जैसे मैंने कहा 17 17 17 17, ठीक है ना, ये नंबर है और ये इसी तरह से क्रम चलता रहता है दोस्त, कहां तक, इनफाइनाइट तक। बात से सहमत है। जब इतनी बात आपको समझ में आ गई, इसे मुझसे फिर से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अब देखिएगा मेरा काम ये होगा, अगर यहां पर मैं 17 किसी भी तरह से हटा दूं भाई मेरे, इसे मैं इधर निकाल लूं, तो देखिए बात बन जाएगी। तो आपको कितने का, दो डिजिट आपकी रिपीट हो रही है, इसी बात को हम लिख सकते हैं 0.17 पर बार, ये लिखा जा सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए भाई आपने 100 का गुणा किया, 100 का गुणा किया, अब ये नंबर हो जाएगा कितना भाई मेरे, 17.17171717, और ये इसी तरह से इनफाइनाइट तक क्रम चलता रहेगा। अगर मैं इन दोनों को घटाकर लिखना चाहूंगा तो आप कहेंगे सर 99x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 17, ये तो भाई मेरे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देन x की वैल्यू एक बार फिर से आ जाएगी 17/99। मतलब एक बात हमें यहां से क्लियर हुई, एक बात हमें यहां से क्लियर हुई कि दोस्त अगर कोई भी नंबर है, मैं कुछ एक डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है ना। कोई एक मेरे पास नंबर है, जैसे मैंने कहा 0.73 मेरे पास ये नंबर है और इस पर बार लगा हुआ है, तो मुझे इसे फ्रैक्शन में लिखने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्त, 73 भाई पॉइंट हटा देना है और 2 9 इसके नीचे चिपका देना है, ठीक है ना। फिर मैंने कहा 0.35, अगर ये नंबर रिकरिंग है, 351 मान लेता हूं, 351, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे भाई मेरे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे और इस पर जो बार लगा है उसे भी हटा देंगे और इसके अपॉन में उतने 9 चिपका देंगे जितने भाई मेरे यहां पर क्या है, जितने भाई मेरे यहां पर डिजिट है, जितने आपके यहां डिजिट है, ठीक है ना। तो आपने ये कहा, इसी तरह से मान लेता हूं मेरे पास एक नंबर होता 173 और इस पर बार है, तो आपको लिखते समय क्या करना होगा, 173, देखिए पॉइंट हटा देना है, बार हटा देना है और अपॉन में उतने 9 चिपका देना है, जितने, उतने 9 चिपका देना है जितने भाई मेरे क्या हैं, जितने क्या हैं, बोलो बोलो भाई मेरे नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आई, ये बात आपको समझ में आई या नहीं, जरा जल्दी से बता दो, ठीक है ना। मैं दो एक एग्जांपल और लेता हूं, ठीक है ना, दो एक एग्जांपल और ले लेता हूं। जैसे मेरा पहला एग्जांपल है, मैंने कहा 73 पर बार, 0.73 पर बार, और इसे अगर मुझे लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा, 73 लिखूंगा मेरे दोस्त, पॉइंट है हटा दूंगा और इसकी जगह उतने ही 9 चिपका दूंगा जितना, ठीक है ना। मैंने एक एग्जांपल लिखा भाई मेरे 0.666 बार, देखिएगा ये मैंने क्वेश्चन लिखा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो ये एक तरह से लिखा हुआ है 0.66666 और ये इसी तरह से इनफाइनाइट तक, या इसी बात को लिखते समय मुझे क्या करना होगा, ध्यान देना होगा दोस्त, मैं इसी नंबर को लिख सकता हूं कितना, 6 पर बार, ठीक है ना। तो आपको इनसे कोई मतलब नहीं होगा, अगर नंबर सारे के सारे समान हैं तो ये चालाकी की जा सकती है, क्योंकि इसका मतलब भी यही है, ठीक है ना। आप फिर से इसे लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा और 6/9 को 2/3 आप लिख सकते हैं। मैंने एक नंबर और ले लिया 0.17531, ठीक है ना, इस पर मुझे बार गिवन है। आप जरा बताइए आपको क्या करना होगा, आप कुछ मत कीजिए, पॉइंट हटा दीजिए और नंबर जैसा का तैसा लिख लीजिए, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं।
और अपॉन में भाई मेरे उतने 9 चिपका देंगे जितने डिजिट होंगे, जितने डिजिट रिपीट हो रहे होंगे। 5 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो मैंने 5 यहां पर क्या चिपका दिए, 9 चिपका दिए। ये बताओ यहां तक किसी को किसी भी टाइप की कोई समस्या मेरे दोस्त, कोई समस्या? ठीक है ना? चलिए भाई, ठीक है दोस्त। हाँ जी, 1 मिनट का समय दीजिएगा। ये बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्यों भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं दोस्त? हाँ जी, चलिए भाई। जी, तो अब क्या है, अब हमने ये कहा कुछ क्वेश्चंस और आपके ले लेते हैं, ठीक है ना? जी, देखिए किसी को किसी भी टाइप की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, मतलब सब कुछ विजिबल है, सब कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ जी, इतनी बात आपको समझ में आई, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। अब समस्या हमारे पास तब आती है जब हमारे पास कुछ ऐसे नंबर होते हैं, जैसे मैंने कहा 0.1333। अब देखिएगा इस बात को अगर मैं इनफाइनाइट तक ले जाता हूं तो इस बात को आप समझते समय ये समझेंगे भाई मेरे 0 पॉइंट, देखिए 1 नंबर रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन 3 नंबर रिपीट हो रहा है, तो 3 पर आप बार लगा सकते हैं, 3 पर आप बार लगा सकते हैं, ठीक है ना? आप इसी तरह से मान लेता हूं मेरे पास कुछ एक नंबर है, मैंने कहा 0.25777777 और ये इनफाइनाइट तक है। तो आप कहेंगे इस नंबर को लिखते समय सर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। 25 तो भाई मेरे एक ऐसा नंबर है जो एक ही बार आया है, ठीक है? अब इसके बाद क्या है, तो ये 7 रिपीट हुआ है तो 7 पर हम बार चुपका देंगे, ठीक है ना? इसी तरह से मैंने कहा 0.344444 और आपने कहा अगर ये नंबर है सर तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई मेरे हम इसे लिखते समय 0.34 बार लिख सकते हैं। बात से सहमत हैं? ठीक है ना? आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपके पैट के एग्जाम में, टेट के एग्जाम में, ठीक है ना, इन सभी में बहुत देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी बात एसएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना? आपका कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए ना मिले, पहली चीज, ठीक है ना? फिर मैं आ जाता हूं भाई मेरे पास नंबर है 0.73555, ठीक है ना? ये नंबर है मेरे पास, इस नंबर को अगर मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूंगा जी 0.73 और 5 पर बार। लिखा जा सकता है या नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब आप जरा मुझे ये बताओ, अगर आपने ये नंबर लिख लिया, ठीक है ना, ये नंबर लिख लिया तो 0.7444 और ये भी नंबर इनफाइनाइट तक है, तो इसे लिखते समय आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे जी 0.074 पर बार।
ये बताओ, इस टाइप का कोई भी नंबर आएगा, पहले तो आपने सीखा कि भाई मेरे हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। अब समस्या ये आती है कि सर मुझे इस नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्या ये भी एक भिन्न संख्या हो सकती है, क्या ये भी एक रेशनल नंबर हो सकता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं। तो आप कहेंगे कि देखिए भाई ये भी नंबर एक रेशनल नंबर हो सकता है। पहली चीज जरा सुनिएगा, मेरे पास मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने कहा 0.133 या इसी बात को अगर आप इनफाइनाइट तक ले जाएंगे तो इसी बात को हम लिख सकते हैं 1.13 पर बार। कोई दिक्कत तो नहीं। अब जरा सुनना, मैंने आपसे ये कहा कि देखो भाई इस नंबर को, अगर ये नंबर गिवन है, ये गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो गिवन हो। आपने ये मान लिया कि x की वैल्यू हमें गिवन है जी 0.13333 और ये इसी तरह से इनफाइनाइट तक है, ठीक है ना। तो आप ये कहेंगे कि सर आप एक काम ये कर लीजिए, आप एक काम ये कर लीजिए कि भाई मेरे 10 का कर लीजिए गुणा। कितने का? 10 का गुणा। 10 का गुणा नहीं, मैं सबसे पहले इसी वाले नंबर में मैं 10 का गुणा करता हूं। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 10x और 10x बराबर हो जाएगा 1.3333। आप कहेंगे सर ये इनफाइनाइट तक करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। फिर मैंने कहा सर इसी वाले में आप एक काम और करिए कि आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। कितने का? कितने का? भाई मेरे 100 का। अगर मैंने 100 का गुणा किया होता तो मुझे कितना मिलता मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे 100x की वैल्यू हो जाएगी सर 13.3333 और ये क्रम इसी तरह से चलता रहेगा कहां तक? इनफाइनाइट तक। आप जरा इन दोनों को घटाइए, तो घटाने पर आपको मिलेगा यहां से 90x और 90x की वैल्यू मिल जाएगी भाई मेरे कितना? 13। बात से सहमत है? तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी? 13/90। 13/90 ये वैल्यू हो जाएगी 13/90। 13/90 ये आपकी वैल्यू होगी या नहीं, ये बताइए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? लेकिन दोस्त अभी तक कुछ चीजें आपके क्लियर नहीं हुई होंगी, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं, एक दो क्वेश्चन से और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। 0.12555 कोई दिक्कत तो नहीं? अरे बोलो ना। 5 इसी तरह से ये इनफाइनाइट तक है। मैंने इसे x की वैल्यू मान लिया, ठीक है ना। या आप ये कह सकते हैं सर यही नंबर गिवन हो सकता था 0.12 और 5 पर बार। अब देखिएगा दो नंबर मेरे पास ऐसे हैं जो रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन पांचवा नंबर इसके बाद से रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है और ये इनफाइनाइट तक ये क्रम चलता है। तो आप कहेंगे सबसे पहले तो आप ना सर 100 का गुणा कर लीजिए। 100 का गुणा किया तो 100x, क्योंकि यहाँ दो नंबर ऐसे हैं जो रिपीट नहीं होते हैं। पहले तो इन दोनों को मुझे बाहर लेके आना है, तो इन्हें बाहर लेके आएंगे भाई मेरे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बात से सहमत है? ठीक है ना, 12 हो जाएगा। फिर मैंने कहा पॉइंट लगाऊंगा भाई। पॉइंट, देखिए मैंने शायद पिछले क्वेश्चन में एक गलती कर दी क्या? 1 मिनट का समय दीजिएगा। हाँ जी, पिछले क्वेश्चन में एक गलती कर दी, -1 भी आएगा, -1 भी आएगा, ध्यान दीजिएगा, -1 भी आएगा। अरे भाई इसमें से इसे घटाओगे तो यहाँ से 1 भी तो आएगा, 1 भी आएगा। तो ये हो जाएगा भाई मेरे 12/90। ठीक है ना? हाँ ठीक। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आपने कहा ये 12 आ जाएगा और 5 इसी तरह से ये इनफाइनाइट तक होगा, ठीक है ना। मैंने कहा अब मैं एक काम करना चाहता हूं साहब, अब मैं 1000 का गुणा करना चाहता हूं, 1000x और ये बराबर कितने के होगा? तो आप क्या करेंगे भाई मेरे? 1000x होगा 125.555 और यही क्रम इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। मेरे दोस्त जरा इसमें से इसे घटाएंगे तो आपको मिलेगा 900x और 900x की वैल्यू हो जाएगी 125 माइनस 12। 125 माइनस 12, अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगी 125 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 900। अब देखिएगा एक छोटी सी बात जरा यहां से समझनी होगी। क्या? मैंने कहा देखो भाई ये नंबर यहां से रिपीट नहीं हो रहा था। 12 एक ऐसा नंबर था जो नॉन रिपीटिंग था और ये वाला नंबर क्या था? तो भाई मेरे ये रिपीटिंग नंबर था। तो मैंने क्या किया? 125 लिखा, ये नंबर लिखा।
नंबर के बाद मैंने उतना ही घटा दिया जो रिपीट नहीं हो रहा था, जो रिपीट नहीं हो रहा था मैंने उतना घटा दिया भाई मेरे इस नंबर में से। और अपॉन में 9 भाई मेरे मैंने उतने लिखे 9 जितना भाई मेरे क्या है नंबर रिपीट हो रहा है, और उतने भाई मेरे जीरो लगा दिए इस पर जितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। जैसे मैं कुछ एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। मैंने कहा 1.1337, ठीक है ना, ये नंबर है मेरे पास 3737, और ये क्रम इसी तरह से चलता रहता है, या यही नंबर हमें गिवन हो सकता है 0.137 पर बार, ठीक है ना। लिखते समय मुझे क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, मुझे लिखते समय क्या करना होगा, तो आप लिखेंगे 137, पहला काम, सारे के सारे नंबर लिख लिए आपने, माइनस ये जो नंबर है भाई, वो नंबर जो क्या है रिपीट नहीं हो रहा है, ये नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा है, तो इस वाले नंबर को आपको इसमें से माइनस करना होगा, ठीक है ना। और यहां उतने 9 आने हैं, उतने 9 आने हैं जितने भाई मेरे क्या होंगे, एक मिनट, उतने 9 आने हैं जितने भाई मेरे क्या होंगे, यहां नंबर रिपीट होंगे, दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, और इन दो की वजह से यहां पर भाई मेरे क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे अपॉन में 2 9 आ जाएंगे, ठीक है ना। और उतना भाई मेरे जीरो आ जाना है, मैं इसका भी कलर चेंज कर लेता हूं जिससे सारी की सारी चीजें आपको अब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उतने जीरो आ जाएंगे जितना यहाँ पर क्या होगा, नॉन रिपीटिंग नंबर होगा, मतलब एक जीरो। ये नंबर हम लिख सकते हैं कितना, 137 -1 डिवाइडेड बाई 990, ये आपका नंबर हो जाएगा। बात से सहमत है? अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 136 डिवाइडेड बाई 990, आप दो से कैंसिल आउट करेंगे कितना हो जाएगा, दो छक्के 12, दो आठ 16, डिवाइडेड बाई दो से कैंसिल आउट करेंगे कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा पांच टाइम, पांच नेम 45, पांच नेम 45, देन 495, 68 डिवाइडेड बाई 495, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार और जरा समझिएगा, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं और आपकी चीजें यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी अब, ठीक है ना, अब बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, क्या है तो जरा समझते हैं, ठीक है ना। मेरे पास नंबर है कितना, हाँ जी, कलर इसका चेंज कर लेते हैं, 135, 0.1357357, ठीक है ना। या यही नंबर आपको लिखा हुआ मिल सकता है 0.1357 पर बार। आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सर जितना भी नंबर है ना उतना लिख लो, 1357 आपने लिख लिया, और इसमें से उतना घटा दो जितना नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब एक, और अपॉन में भाई मेरे उतने नाइन, मैं इसका भी कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से समझ सकें, ठीक है ना। उतने 9 जितने भाई मेरे यहाँ पर नंबर रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है ना, और उतना भाई मेरे 1, उतना 1, 1 कितने, उतने जितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे होंगे, ये वाला, ठीक है ना, तो उतना 0, नंबर हो जाएगा कितना, 1356 डिवाइडेड बाई 9990, ये आपका नंबर हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग नंबर हो जाएगा। बात से सहमत है? चलिए भाई एक क्वेश्चन और जरा देख लेते हैं, ठीक है ना, और इसके बाद उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें यहां तक तो क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद इसका प्लस एडिशन और सब्सट्रैक्शन वगैरह बचेगा, वो हम आपको अगली क्लास में बता देंगे, ठीक है ना। जरा देखिएगा, हमने ये कहा मेरे पास कुछ एक नंबर है, नंबर क्या है, मैं अब नंबर लिखता हूं 0.157 बार, इसे मुझे फ्रैक्शन में लिखना है। अगला क्वेश्चन है 0.732 बार। अगला क्वेश्चन है भाई मेरे 0.355। अगला नंबर है भाई मेरे 0.75321 पर बार, ठीक है ना।
आपको इसे क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया था क्या करना होगा आपको, आपको ये नंबर जैसा का तैसा लिखना होगा। 157 आपने लिख लिया, मेरे साथ साथ आपको ये काम करना होगा, माइनस करेंगे भाई मेरे ये वाला नंबर 15 और अपॉन में हो जाएगा भाई मेरे उतने 9 जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं और उतने 0 जितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। इस नंबर की बात करेंगे तो भाई मेरे पॉइंट देखिएगा, पॉइंट के बाद 73 ये जो रिपीट हो रहा है वो क्या है, 2 है, मात्र कितना है, 2 है। मेरा काम होगा सबसे पहले तो नंबर को कंप्लीट लिख लेना हो और उसमें से 73 आपको घटा देना है। अपॉन में क्या हो जाएगा भाई मेरे एक 9 और इस पर डबल 0, ठीक है ना। इसकी बात करता हूं तो आप इसे लिखते समय क्या लिखेंगे, 3 5 बार, ठीक है ना, लिखा जा सकता है। आपने क्या किया भाई मेरे, यहां पर 35 लिख लिया और माइनस किया 3 अपॉन में एक 9 और एक 0। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो भाई मेरे मैंने लिख लिया 7 5 3 2 1, ठीक है ना। और माइनस करना होगा कितना, 75 अपॉन में कितना हो जाएगा भाई मेरे 999। अरे भाई 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं और 2 भाई मेरे इससे पहले क्या है, नंबर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका इंटीजर मतलब फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा। आप बाकी को सॉल्व करके लिख लीजिएगा। तो दोस्त आज की क्लास हम यही ऑफ करते हैं, बाकी इसके एडिशन सब्सट्रैक्शन इन सब की बात हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। क्लास मेरी हर दिन कुछ न कुछ नया आपको सिखाएगी, तो आपका काम ये होगा कि आप अपने दोस्तों में क्लास के लिंक को शेयर करते रहें। एक बंदा कम से कम 10 लोगों को अगर शेयर करेगा, एक मेरा भाई 10 लोगों को शेयर करेगा, तो भाई मेरे बहुत अच्छा होगा। और इस तरह से हमारा एक बहुत अच्छा क्राउड होगा हमारे पास, हमारी एक बहुत अच्छी फैमिली होगी जहां पर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे, ठीक है ना। सब वही समझेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। एक क्लास मेरी आपकी 12 बजे रहती है, ठीक है ना। ये 2 क्लास आपकी फिक्स होंगी, बाकी अभी कुछ मतलब प्रॉब्लम्स की वजह से मैं शाम की क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। नहीं तो ये होगा कि आपकी 3 क्लासें पर डे आपकी आएंगी, ठीक है ना, 3 क्लासेस पर डे आपकी होंगी। तो भाई अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।